हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम आज करने वाले हैं जीएस ज्योग्राफी की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं या यूपी SSC पैट एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए जीएस ज्योग्राफी वाली क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा नदी और नदी घाटी। इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उन्हीं को लेकर यहाँ पर आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पर दिया है भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गोदावरी, बी में दिया है कृष्णा, सी में दिया है महानदी और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दे रखा है गंगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा। गंगा नदी भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया है पद्मा, बी में दिया है जमुना, सी में दिया है मेघना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सांगपो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में दिया है निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है। तो कौन सी नदी विनाशक नदी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गंगा, बी में दिया है ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कोसी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दामोदर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोसी। कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो भारत की कौन सी नदी है जो लवण नदी के नाम से जानते हैं जिसको। यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए में माही, बी में दिया है लूनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बनास और ऑप्शन नंबर डी में दिया है यहाँ पर साबरमती। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लूनी। भारत में लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लूनी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ दिया है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बताना है बांग्लादेश के लोग किस नाम से बुलाते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है पद्मा, बी में दिया है जमुना, सी में दिया है मेघना और डी में दिया है सांगपो। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया है महानदी, बी में दिया है कावेरी, सी में दिया है गोदावरी और डी में यहाँ पर दिया है कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है निम्न में से कौन सी नदी क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गंगा, बी में दिया है गोदावरी, सी में दिया है महानदी और डी में दिया है यहाँ पर ताप्ती। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती नदी जो है ये अपना डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा का निर्माण ये नहीं करती है। राइट आंसर है ताप्ती नदी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दिया है बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये दोनों किसकी सहायक नदी हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गोदावरी, बी में दिया है कृष्णा, सी में दिया है गंगा और डी में यहाँ पर दिया है कावेरी। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोदावरी। बैनगंगा और पैनगंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। तो कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नर्मदा, बी में दिया है सोन नदी, सी में दिया है जोहिला
और डी में यहाँ पर दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से ये सभी नदियाँ निकलती हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गोदावरी, बी में दिया है यहाँ पर चंबल, सी में दिया है महानदी और डी में यहाँ पर दिया है नर्मदा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंबल। क्षिप्रा नदी जो है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर राइट आंसर है चंबल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी हमें बतानी है जो दक्षिण भारत में बहती है। ए में दिया है गोदावरी, बी में यहाँ पर दिया है कृष्णा, सी में दिया है कावेरी और डी में दिया है नर्मदा। तो दक्षिण भारत में जो सबसे लंबी नदी है और बहती है उसका क्या नाम हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। नंबर 12 में दिया है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का कौन सी नदी यहाँ पर बनाती हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी और मिसौरी द्वारा, यांगसी और कियांग द्वारा, गंगा और सिंधु के द्वारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित करती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के मध्य बॉर्डर का काम करती है। ए में दिया है सरयू नदी, बी में दिया है रामगंगा, सी में दिया है काली नदी, डी में यहाँ पर दिया है पिंडर नदी। यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी जो है ये सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, काली नदी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पर दिया है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है। ए में दिया है गंगा, बी में दिया है गोदावरी, सी में यहाँ पर दिया है ब्रह्मपुत्र और डी में यहाँ दिया है नर्मदा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी और जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में ही है वो है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो कावेरी नदी पर जो जल विवाद है वो किन राज्यों के बीच है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, केरल तथा कर्नाटक है, केरल तथा तमिलनाडु है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य के बीच है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। इसी के साथ यहाँ पर जीएस ज्योग्राफी वाली ये क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। इस क्लास के बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट हम कल कंप्लीट करेंगे। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।